छत्तीसगढ़ की इकलौती भानु प्रतापपुर सीट पर भी उपचुनाव हुए थे, जिसके परिणाम आज आएंगे। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। 19 राउंड में मतगणना के नतीजे सामने आएंगे। काउंटिंग के लिए 14 टेबल लगाई गई है। मतगणना को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बता दें, पीजी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है और लगभग दोपहर तक स्थिति साफ हो जाएगी। भानु प्रतापपुर की जनता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुन चुकी है, क्योंकि प्रत्याशियों की किस्मत तो कैद हो गई है ईवीएम में। सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार और। ब्रह्मानंद नेता बीजेपी के प्रत्याशी, दूसरी तरफ कांग्रेस से सावित्री मंडावी। चलिए हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता कुलेश्वर पांडे का, हमारे साथ लाइव जुड़ गए ज्यादा बातचीत के लिए। कुलेश्वर, करीब 40 मिनट का वक्त रह गया है और 8 बजते ही काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी। किस तरह की तैयारी आप वहां देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस और बीजेपी दोनों की निगाहें इस उपचुनाव में टिकी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको सेमीफाइनल की तरह दोनों ही पार्टी ने लिया था और निश्चित तौर पर जो भी पार्टी इसमें जीतती है हारती है, आने वाले 2023 विधानसभा में निश्चित तौर पर इस बात का उनको फायदा जरूर मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी बहुत मेहनत किया, बीजेपी ने भी बहुत मेहनत किया। सावित्री मंडावी, ब्रह्मानंद नेता में यहाँ पे खड़े, कई इस चुनाव में मोड़ भी आए, लेकिन अंततः अब जो है वो समय आ गया है जब यहाँ पे फिर से इस क्षेत्र में नया विधायक यहाँ की जनता को मिलने जा रहा है। तैयारी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहीं पे मतगणना होना है। तीनों प्रत्याशी जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं, जो अधिकारी है वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। कुछ ही घंटा शेष बचा हुआ है, यहाँ पे मतगणना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले जो है डाक मत पत्र की गणना की जाएगी, उसके बाद उसके 15 मिनट बाद जो है ईवीएम को खोला जाएगा। 11 साढ़े 11 के बीच लगभग ये साफ हो जाएगा कि भानु प्रताप की जनता ने किसको चुना है और किस पर भरोसा किया है। सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे तमाम पुलिस बल जो है ये गेट पे लगाया गया है। बिना चेकिंग के किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो राजनीतिक दल है उनके भी कार्यकर्ता जो है लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं, लेकिन जिनके पास पास है सिर्फ उन्हीं को ही अंदर आने का अनुमति दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिहाजा से काफी महत्वपूर्ण सीट रहा ये। हमने देखा सीएम भूपेश बघेल ने कमान संभाला था, कांग्रेस का लगातार प्रचार प्रसार कर रहे थे और टक्कर जो है बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिला था हमको बराबर। अगर सावित्री मंडावी जीतती है तो निश्चित तौर पर मार्जिन जो है बहुत ज्यादा कम नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अकबर राम कुर्राम है, जो आदिवासी समाज से निर्दलीय यहाँ पे खड़े हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं जो है वोट काटने में यहाँ पे सफलता हासिल करेंगे। क्योंकि जिस तरह से इस उपचुनाव में आरक्षण का मुद्दा चला, उसके बाद ब्रह्मानंद नेताम का मामला आया, तो उसके बाद दुष्कर्म वाला मामला, तो बहुत से ऐसे मोड़ आए इस चुनाव में। लेकिन उम्मीद है कांग्रेस को कि हम जीतेंगे, बीजेपी को भी यही उम्मीद है हम जीतेंगे। अभी कुछ ही देर पहले हम बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी से बात की, उनको यही कहना था कि ये सीट हम जीत रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उम्मीद रहती है, क्योंकि जिस तरह से वो जनता के बीच जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, जो उनको फीडबैक मिलता है उस आधार पर ही कहा जाता है कि हम जीत रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जो है अब इसके परिणाम भी आने शुरू हो जाएंगे। 10 से 11 के बीच में लगभग साफ हो जाएगा कि भानु प्रतापपुर का अगला विधायक कौन है। एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी कुलेश्वर खड़ा होता है कि आज भानु प्रतापपुर की सीट के परिणाम जिस भी पक्ष में आए, बीजेपी या कांग्रेस के पक्ष में, क्या इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव आप आरक्षण के विधेयक पर देखते हैं? क्योंकि एक दिन पहले ही बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। राजभवन में राज्यपाल तक को यह कहा गया कि वो शायद किसी राजनीतिक दल के दबाव में है और आरक्षण को लेकर आदिवासी जिस तरह से नाराज है। क्या इन उपचुनाव के परिणामों का असर इस पर कुछ पड़ता देख रहे हैं आप? देखिए, 100% आरक्षण वाला मामला यहाँ पे काम किया है, क्योंकि हम भी बहुत से गांव घूमे हैं यहाँ पे चुनाव के दौरान। जब हमने भी लोगों से बात की था, कहीं ना कहीं वो नाराजगी थी कि आरक्षण रद्द हुआ है, क्योंकि बीजेपी जो है इस मुद्दा को भुनाने में एक पूरी तरह से कामयाब जो है इस क्षेत्र में नजर आई। सरकार ने भले ही विशेष सत्र बुलाया, उसके बाद विधेयक भी पारित किया, लेकिन वो जो चलना चाहिए था यहाँ पे वो नहीं चल पाया। इस कारण से कहीं ना कहीं आरक्षण भी यहाँ पे काम किया है। तो ऐसे में अगर वोट परसेंट गिरता है तो एकमात्र कारण होगा आरक्षण, क्योंकि बीजेपी इसी मुद्दे को लेकर जो है जनता के बीच में यहाँ पे उतरी थी और जनता के बीच में जा रही थी और बता रही थी कि आदिवासियों को आरक्षण कम किया है कांग्रेस की सरकार ने, क्योंकि यहाँ पे जो समीकरण है वो ओबीसी भी है, आदिवासी भी है। अगर हम दूरसंचार की बात करें तो आदिवासी ज्यादा है,
शहरी अंचल की अगर बात करें हम कोरर की, चरामा की, तो वहां पे ओबीसी वर्ग ज्यादा है। तो दोनों का प्रतिशत लगभग 40 और 60 का रेशियो है। और कहीं ना कहीं इस चुनाव में हमने देखा है कि ओबीसी जो वोटर्स हैं वो भी एक महत्वपूर्ण रखते हैं इस चुनाव में, किसी को भी सत्ता में लाने के लिए। तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ की जनता भी जो है लगभग साइलेंट नजर है। जब हम उनके पास जाते थे, उनसे पूछते थे कौन जीत रहा है, किसको वोट देंगे, तो वो साइलेंट रहते थे, कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिसकी सत्ता रहती है, जीत भी उसकी होती है। और सहानुभूति वोट भी कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे काम किया होगा तो लगभग सावित्री मंडावी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन मैंने कहा कि कुछ ही घंटे शेष बचे हुए स्पष्ट हो जाएगा। जिस तरह से दोनों प्रत्याशी अपने जीत को लेकर काफी उत्साहित है, सबको में यही कहना है कि हम यहाँ से जीत रहे हैं। तो कुछ देर में जब परिणाम आएगा स्पष्ट हो जाएगा कि कौन यहाँ से बाजी मार रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे दोनों पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ा। सीएम भूपेश बघेल ने भी कई रोड शो किए, यहाँ पे कई सभा किए, यहाँ पे लोगों के बीच गए। तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य, निगम मंडल के अध्यक्ष, सबके सबने यहाँ पे मोर्चा संभाला हुआ था। वही बीजेपी में भी तमाम जो प्रदेश के कार्यकर्ता वो भी यहाँ पर थे। हमने देखा कि सांसद, विधायक सब यहाँ पे थे। और 50% की तो दोनों पार्टी ने मेहनत तो खूब किया। फिलहाल जनता का जो वोट रहता है वो किसको देते हैं वही जानते हैं, और जनता जिनको चुनते हैं उनके मन में ही है। लेकिन निश्चित तौर पे 10 से 11 बजे के बीच साफ हो जाएगा कि भानु प्रतापपुर की जनता ने किसको अपना मत दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कुलेश्वर। नजरें बनाए रखिए, आपसे हम अपडेट्स लेते रहेंगे समय समय पर इन मतगणना से जुड़ी, काउंटिंग से जुड़ी। बहुत शुक्रिया आपका। और इधर देखिए, अगर इस भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट की बात करें तो हालांकि मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन तीसरा चेहरा सर्व आदिवासी समाज से अकबर कुर्राम का भी है। एक तरफ जहां सावित्री मंडावी है कांग्रेस से, तो ब्रह्मानंद नेताम है भारतीय जनता पार्टी से, और तीसरा चेहरा है अकबर कुर्राम का सर्व आदिवासी समाज से। और इधर देखिए, पिछले ट्रेंड की बात करें 2008 में बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम ने जीत हासिल की थी, तो वहीं 2013 में करीब 79.26% मतदान हुआ था, जहां कांग्रेस के मनोज मंडावी ने जीत हासिल की थी। ये पिछला ट्रेंड रहा है, और अब इस बार के उपचुनाव में परिणाम क्या आते हैं ये देखना होगा। वहीं देखिए, चुनाव प्रतिशत की बात करें, वोट परसेंटेज की, तो 2003 में जहां 70.34% वोट पड़े थे, 2008 में 65.85% वोटिंग परसेंटेज रहा था। 2013 की बात करें, 79.26% वोट यहां पर पड़े थे। 2018 में ये परसेंटेज 77.25% का था, और इस बार यानी 2022 के उपचुनाव में वोटिंग परसेंटेज 70 के ऊपर था। इधर बता दें, सावित्री मंडावी ने मां अंगार मोती के दर्शन किए धमतरी में। मतगणना के पहले उन्होंने माता रानी का आशीर्वाद लिया। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में वोटिंग होने के बाद और रिजल्ट आने के पहले सावित्री मंडावी ने पहुंचकर माता रानी का आशीर्वाद लिया। तो 27,000 से अधिक वोटों से जीतने का दावा किया है सावित्री मंडावी ने। अब देखना होगा कि आखिर कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद जब स्थिति साफ हो जाएगी, किसकी जीत होती है।